किसान भाइयों नमस्कार। भारत में आज एक गेहूं की प्रमुख समस्या है जिसके कारण पूरी दुनिया में लाखों टन गेहूं का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। उस बीमारी का नाम है येलो रस्ट। कहीं कहीं पे या कुछ कंट्री में इस बीमारी को स्ट्रीट रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो ये बीमारी है इसका फैलने का मुख्य कारण है कवक, फफूंदी, फंगस। येलो रस्ट जैसा कि आप नाम से ही आप जान सकते हैं, इसको पंजाबी में पीली कुंगी भी कहते हैं। और पीली कुंगी मतलब पीला रोग। पीले रोग से मतलब है कि पत्तियां, इस रोग में गेहूं की पत्ती पीली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पत्ती के ऊपर जंग लग गई हो। और ये जंग लगने जिस कारण से येलो रस्ट फसल के अंदर आता है, उस कवक का नाम है पक्सीनिया अस्टाइटोफॉर्मिस। अस्टाइटोफॉर्मिस की ट्रिटिकम जो स्पीसीज होती है उसके कारण गेहूं में ये रोग फैलता है। इस बीमारी को फैलने से पहले इसका कोई इलाज नहीं है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को सावधानी रखनी है कि इस रोग को अपनी फसल के अंदर ना आने दें। इस रोग के आने के बाद आपकी फसल को 50 से 70% तक नुकसान अमूमन देखा गया है, जो एक बहुत ही भारी नुकसान है। इस नुकसान से बचने के लिए किसान भाइयों को अपने खेत की देखरेख करनी होगी। किसान भाइयों, इस बीमारी का जो फसल में फैलने का मुख्य समय है वो ऐसा समय है जब तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। कहने का मतलब है दिन रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। ये जो टेम्परेचर है रात के समय बहुत कम रहता है और दिन के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये भी रहता है कि हमारे वातावरण में नमी ज़्यादा है। कई बार देखा गया है कि अधिक नाइट्रोजन देने के कारण भी ये रोग मुख्यतः उन्हीं फसलों में ज़्यादा दिखाई दिया है जहाँ पे नाइट्रोजन की अधिकता पाई गई है। स्ट्रीट रस्ट या येलो रस्ट जो एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ये जो बीमारी है ये फरवरी मार्च में ज़्यादा फैलती है। तो किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि फरवरी मार्च में इस बीमारी के आने से पहले किसान भाई अपने खेत में किसी भी अच्छे फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करें। कुछ अच्छे फफूंदी नाशक की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, लेकिन इससे पहले अपने खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। खरपतवारों से मतलब है कि उसके खेत के चारों तरफ कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। इसके ये बीमारी गेहूं में मुख्यतः उस समय फैलती है जब गेहूं पकने की कंडीशन पे होता है, या ये कह सकते हैं कि पकने में 2 महीने हो, उस दौरान ये बीमारी मुख्यतः फैलती है। इस बीमारी को पहचानने के लिए तो हो गया था यार, पहचानने के लिए काटना, खेत के चारों ओर से खरपतवारों को हटाएं, क्योंकि ये बीमारी हवा से फैलने वाली है। ये बीमारी बीज के माध्यम से या जमीन के माध्यम से नहीं फैलती है। तो हवा में इसकी गति बहुत तेज होती है क्योंकि इसका स्पोर बहुत ही छोटा होता है, और स्पोर छोटा होने के कारण ये कई बार तो 2-3 किलोमीटर तक दूसरी फसल को जाके लगने का खतरा बना रहता है। इसका नमी अधिक हो तो इसका प्रभाव फसल के अंदर और भी ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, अब इस रोग से बचने के बारे में बात करते हैं। आखिर कैसे बचें इस रोग से हम लोग, हमें अपनी फसल को नुकसान से कैसे बचाएं हम इसको। बात करते हैं रोग से बचाव की। बचाव में सबसे पहले तो आप रोग प्रतिरोधक जो किस्में मार्केट में मिलती हैं, जो बाजार में उपलब्ध होती हैं, उनका प्रयोग करें आप, क्योंकि वो रोग के प्रति बहुत ही सहनशील होती हैं और उस रोग को आने पे भी आपका फसल में रोग का नुकसान बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा आपकी फसल को। दूसरा, अगर हम कोई भी बीज मार्केट से लाते हैं तो आपको पता है कि गेहूं का कोई भी बीज उपचारित नहीं आता है। तो गेहूं को उपचारित करने के लिए हम किन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को अच्छे से होनी चाहिए। गेहूं को उपचारित करने के लिए हम मुख्यतः मैंकोजेब का इस्तेमाल करते हैं या कार्बनडाजिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं अब इससे बचाव की और इसके उपचार की। आखिर क्या करें इसके लिए हम, जो हमारी फसल को नुकसान ना हो, हमें गेहूं की अच्छी पैदावार मिले, अच्छी गुणवत्ता मिले गेहूं के दाने की। क्या करें इसके लिए? सबसे पहले तो आप लोगों को काम करना होगा कि आप अपने खेत के लिए, किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस रोग से कैसे बचें या आ जाने पर इसका उपचार कैसे करें।
ताकि आपकी फसल को कोई नुकसान ना हो और आपको अच्छी गुणवत्ता का गेहूँ मिले। इस गुणवत्ता के साथ साथ आपकी पैदावार भी बढ़े, तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को करना ये है कि अपने खेत के लिए, जब आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हो, तो अपने खेत के लिए आप एक अच्छी किस्म को अपने दिमाग में रखें, जिसका प्रभाव आपके खेत में पिछले बार अच्छा रहा हो। आपके खेत में उस किस्म की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है आपके लिए अच्छी रही हो, मतलब उसमें रोग ना आया हो। दूसरा क्या करें, अपने उस बीज को जो आपको खेत में बुआई करना है, उस गेहूं को बीज को आप मैंकोजेब से या कार्बनडाजिम से, जो दोनों ही फफूंदीनाशक हैं, उसका इस्तेमाल करें। उसकी मात्रा 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार करें और इसको उपचारित करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा पहले या 1 घंटे से भी ज़्यादा उस बीज को उपचारित करना होगा। अपने खेत में खरपतवारों को नियंत्रित करें, समय रहते खरपतवारों को नियंत्रित करें ताकि आप इस रोग से बच सकें। तीसरा क्या है, अगर ये रोग फिर भी आपकी फसल में आ जाता है, क्योंकि वातावरण आपके हाथ में नहीं है, वातावरण परमात्मा के हाथ में है, उसका पूरा कंट्रोल परमात्मा के हाथ में होता है। मौसम खराब हो जाना, बादल छाए रहना या इस प्रकार की कोई भी कंडीशन बनती है, हवाएं तेज चलना, मैं आपको पहले ही बताया था जैसा इस वीडियो में कि हवा तेज चलने पे ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, तो ज़्यादा फैलती है, तो ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। तो इसके उपचार के लिए क्या करें? इसके उपचार के लिए आपको कोनाजोल 25% ईसी की 1 लीटर मात्रा 3 एकड़ में इस्तेमाल करें। इस दवाई के साथ आपको कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ऐसे दौरान पर जब कवक लगता है फसल में, तो बैक्टीरिया भी असर कर जाता है, बैक्टीरिया से भी नुकसान होता है। इसके साथ साथ एक एफएमसी कंपनी की दवाई आती है गैजको की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में इस्तेमाल करें। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपकी फसल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।